इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाना। हमने पुलिस वाले के नाक के नीचे से ही अपने सरदार को छुड़ा लिया। आज तो जश्न होना चाहिए। ये वक्त जश्न मनाने का नहीं, बल्कि माता रानी को शुक्रिया अदा करने का। माता रानी की कृपा से आज लाखन हम सबके साथ है। माता रानी ने लाखन को जीने का एक और मौका देकर ये इशारा किया है कि तुम सब लोग ये चोरी डकैती छोड़कर सच्चाई और नेकी की राह पर चलो। तेरी माता रानी ने इशारा जरूर किया है, लेकिन डकैती छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि डकैती और करने के लिए। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे? सारे गांव वाले, पुलिस वाले, सबके सब लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं। देखो, अब तुम सब लोगों को ये सब काम करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगली बार अगर तुम में से कोई भी उनके हाथ लगाना तो वो लोग दया नहीं दिखाएंगे। हमें किसी की दया चाहिए भी नहीं। और ये चोरी या डकैती जिसे तू पाप समझती है, ये हमारे लिए काम है। और बेहतर रहेगा कि तू अपने ना काम से काम रखा कर। और एक बार ये घोड़े पे क्या बैठ गई, इसे लगता है कि ये भी हम में से एक है। बस करो। तुम लोग ना कभी दुर्गा को समझ पाओ और ना कभी समझ पाओगे। अब से कोई भी दुर्गा का मजाक नहीं उड़ाएगा। ये बहुत अच्छी है और ये जो कुछ भी बोल रही है ना, सही बोल रही है। इसने कई बार मुझे भी बचाया है। लाखन, तुम ये सब, और तुम लोग जो ये सब कर रहे हो ना, ये सब गलत है। देखना, माता रानी तुम लोग को ना कभी माफ नहीं करेगी। बस लखन, हो गया क्या तुझे? ऐसे तो तू बिल्कुल नहीं था। और चल, चल चुपचाप चल। रुको, माता रानी मेहर करे। पुत्र क्या कर रहे हो? ये बंदूक है। चल गया तो आदमी चल बसेगा। नीचे रखो, नीचे रखो बेटा। सुना नहीं बड़े पापा ने क्या कहा? देव, बंदूक नीचे करो। ओए, अगर कोई भी आगे बढ़ा ना तो याद रखना, जो भी आगे आया वो सीधा ऊपर गया। आज तो इन दोनों को सबक सिखा के रहूंगा मैं। देखो देव बेटा, बेटा बंदूक से किसी भी समस्या का हल नहीं होता। देखो, आराम से बैठकर बात करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। अगर समस्या का हल बातों से निकल पाता तो लोग बंदूक बनाते ही क्यों? और वैसे भी मेरी जबान से ज्यादा अच्छी बात मेरी बंदूक करती है। ओए ओए, सुना सुना सुना, मेरी बंदूक क्या कह रही है? मेरी बंदूक कह रही है कि तुम दोनों ने मेरे साथ जो बुरा सलूक किया ना, उसके लिए मुझसे माफी मांगो। वो भी उठक बैठक लगा के। क्या? हाँ, लगता है कि इसका दिमाग पूरी तरह से हिल गया है। देव, बंदूक नीचे कर, वरना मैं अभी पुलिस को बुला रहा हूं। ओए! चलो चुपचाप उठक बैठक लगाओ। उठक बैठक लगाएगी मेरी जुत्ती। ओए, जो बोला हूं वो चुपचाप कर, वरना गोली खा और चुपचाप मर, राक्षसी। देव, देव, मैं तो जट,
मैं तो तुम्हारी होने वाली बीवी हूं ना। ऐसे तो हमारे छोटे मोटे झगड़े होते रहेंगे। इसका ये मतलब तो नहीं ना कि तुम हर बार ऐसे बंदूक उठा लोगे। तू मुझे नहीं जानती राक्षसी। मेरा और बंदूक का ना बहुत पुराना याराना है। मेरा खाना पीना सोना जागना सब कुछ इसी के साथ होता है। तू फिक्र मत कर। अगर पूरी जिंदगी भी तुझ पर ये बंदूक तान कर रखनी पड़ी ना तो मैं कर लूंगा। देखो देव, ये बंदूक नीचे करो वरना। जाने दूं? चल जाने दे, लेकिन उससे पहले तुम दोनों को मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? यही कि आज से तुम लोग घर वालों के साथ ढंग से पेश आओगे। देव, मेरी बात सुनो। इन लोगों को जो सबक मिलना था मिल चुका है। अब तुम बंदूक प्लीज नीचे कर दो और इस बात को आगे मत बढ़ाओ प्लीज। अरे बात को मैं कहां बढ़ा रहा हूं? बात को तो ये आगे बढ़ा रहा है। मैं तो बात को खत्म कर रहा हूं। चलो ठीक है, अब घर के इतने लोग कह रहे हैं तो इन्हें माफ कर देते हैं, मगर एक शर्त पर। कौन सी शर्त? तुम ताया जी के पैर छू के उठक बैठक करोगे। और तू मेरे पैर छूकर उठक बैठक करेगी। इनके? हाँ, एक ही बात दो बार नहीं दोहराता मैं। हाय हाय मम्मी जी, मैं क्या कहती हूँ, देव की बात ना मान ही लो। क्या उसकी बंदूक से गोली निकल जानी है और वहाब का दम। मम्मी जी, फॉर वंस ना नीतू इज राइट। देव जो कह रहा है वो प्लीज कर लीजिए। एक बार वो शांत हो जाए ना, फिर हम उसे संभालेंगे। ओए, क्या खुदर कर रहे हो? शायद तू भूल गया है मैं तेरे साथ क्या क्या कर सकती हूँ। आज तक तूने जो कुछ भी करना था मेरे साथ वो तूने कर लिया। अब मेरी बारी, चल जा। चल, उठक बैठक शुरू कर। ये दोनों इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। मैं तो बस चोरी करके इस घर से निकलना चाहता था, लेकिन अब अगर मैंने इन दोनों को काबू में नहीं रखा तो ये मेरी पूरी योजना बिगाड़ कर रख देंगे। ये तूने मुझे कहां फंसा दिया पुजारन? तुझे हुआ क्या लाखन? ऐसा अजीब सा बर्ताव क्यों करने लगा है तू? एक अलग इंसान लगने लगा है तू। जो लाखन हर बार रेत की तरह पुलिस के हाथों से फिसल जाया करता था,
वो अचानक पकड़ा गया। माना कि कभी कभी किस्मत खराब हो सकती है, लेकिन दिमाग का क्या? वो भी खराब हो गया है क्या, जो तो इस पुजारन का साथ दे रहा है? लाखन मेरा साथ नहीं दे रहा, बल्कि वो तो मेरा मजाक उड़ा रहा है। बोलो लाखन, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? ये बोलकर तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, है ना? हाँ, मैं इसका मजाक ही उड़ा रहा हूँ। मैं इसकी बात क्यों मानूंगा? मैं डाकू हूँ, मैं डकैती ही करूंगा। सरदार, एक पल के लिए तो हमें लगा था कि आप गए काम से। लगता है हम सब थक गए हैं, तभी हमें मजाक और सच का फर्क भी नहीं पता चल रहा है। हाँ, थक तो मैं भी बहुत गया हूँ। चलो चलो आराम करते हैं। फिर से मजाक सरदार? अभी हम आराम कैसे कर सकते हैं? अभी तो हमें आगे की योजना बनानी है। हमसे उठक बैठक करवाएगा, मुझे दामिनी अनेजा को सबक सिखाएगा। मैं सिखाऊंगी इसे कि सबक सिखाना किसे कहते हैं। कुछ भी होगी तो कुछ तो जरूर हुआ है, क्योंकि इस पागल देव में अचानक इतनी हिम्मत आ ही नहीं सकती। हो ना हो, कहीं ना कहीं दुर्गा का इस सबसे लेना देना जरूर है। लेकिन जोग माया ने तो उसे अतीत में भेज दिया था ना? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि अतीत से दुर्गा का ये सब कर पाना कैसे मुमकिन है। जवाब सिर्फ जोगमाया ही दे सकती है। नालायक निम्मो कहाँ भेजा तो था उसे बोतल लाने। बड़ी मालकिन, खाली हाथ आई है, बोतल कहाँ? बड़ी मालकिन, वो बोतल, वो क्या बोतल कहाँ है? वो फ्रिज में नहीं है। तो फिर कहाँ गई? हाय हाय, सही कह गए सियाने। ये रईस लोगों के ना शौक ही अलग होते हैं, जैसे ये अंग्रेजी शराब। हाय हाय, इत्र जैसी खुशबू आ रही है इसकी। तेरी बड़ी तगड़ी है ये, ऐसी शराब मैंने आज तक नहीं पी है। अपनी देसी वाली वधिया थी, ऐसा लग रहा जमाने हो गए पिए हुए। कब पी थी मैंने आखिरी बार? क्यों उस पुजारन के बारे में सोच रहा हूं मैं? उस मतलबी लड़की की वजह से मैं यहां फंसा हूं। आखिर उसने दिखाई दिया कि वो देव उसके लिए कितना मायने रखता है। वही देव जिस पर ये दामिनी और गीतू जुल्म ढा रहे थे। तभी ये पुजारन उसकी रक्षक बनी हुई है। क्या कह रही थी वो? कि मुझे अच्छा इंसान बनाएगी, हाँ? मुझे पाप करने से रोकेगी। क्या सोच रही थी तू? मुझे यहाँ भेज देगी तो मैं अच्छा इंसान बन जाऊंगा? ये तो होने से रहा। लाखन, सिर्फ पीना नहीं है, जीना भी है। कुत्तिया, आराम से पी, हौली हौली पी, थोड़े थोड़े मजे लेके पी। पानी लाया था ना, पानी कहाँ है? हो रही। मम्मी जी, वो जार कहाँ रखा होगा? पता नहीं कि तू, लेकिन अगर वो किसी और के हाथ आ गया ना तो हम बर्बाद हो जाएंगे। कुछ भी करके उसे ढूंढना होगा। ढूंढ।
वैसे जब पिछली बार पी थी उस पुजारन ने जादुई दरवाजा खोल के मेरी और देव की अदला बदली कर दी थी। मेरी चोरी अधूरी छुड़वा कर अपनी प्रेम कहानी पूरे कर ली उसने। लेकिन तुझे क्या लगता है पुजारन, मुझे यहाँ भेज कर तो मुझे अच्छा आदमी बना देगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छे लोग ना कमजोर होते हैं, कुछ देव की तरह। और मैं कमजोर नहीं बनना चाहता कुछ देव की तरह। और मैं कमजोर हुई नहीं। कौन हूं मैं? बता कौन हूं मैं? ओए मैं डाकू लाखन सिंह। पुजारन के बारे में सोचो तो अंग्रेजी भी नहीं चढ़ती। अरे मैंने खुद अपने हाथों से उस जार को यहाँ रखा था। पुजारन भी स्वार्थी है और उसकी माता रानी भी स्वार्थी है। तुम दोनों फिर आ गए। तुम शराब कब से पीने लगे देव? तुमसे मतलब? देखो देव, सुबह से मैं तुम्हारी पागलपंती बर्दाश्त कर रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि आगे भी बर्दाश्त करूँ। अगर यही हाल रहा ना तुम्हारा तो मुझे दोबारा तुम्हें डॉक्टर चड्ढा के पास ले जाना पड़ेगा। ओए, चड्ढे के पास लेके जाओ या गधे के पास, लेकिन एक रात मुझे अकेला छोड़ दो तुम दोनों। अगर फिर से उठक बैठक करनी है तो बताओ। देव बेबी मेरी बात सुनो प्लीज। अरे तुम दोनों को सोना नहीं होता है क्या? जाओ ना यहाँ से। सरदार हम चले सोने, आप भी जाइए सो जाइए, बाकी की योजना सुबह बनाते हैं सरदार। चलिए। तेरी कृपा से एक दिन और बीत गया माँ। अब बस 2 दिन और, क्योंकि 2 दिन बाद ये लोग मंदिर में डकैती करने की सोच रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं इन लोगों को इतना बड़ा पाप नहीं करने दूंगी। और इसके लिए मुझे देव को यहाँ और लाखन को वहां रखना होगा। डर बस इस बात का है कि कहीं इन दोनों का राज सबके सामने ना आ जाए। अब बताओ मुझे जो मैं, ये डरपोक चूहा अचानक इतना शेर कैसे बन गया? इतनी ताकत कहां से आ गई उस देव में? मुझे पूरा यकीन है इस सब के पीछे उस दुर्गा का ही हाथ है, वो ही मदद कर रही है उसकी। लेकिन तुमने तो मुझसे ये कहा था ना कि तुमने उसे अतीत में 70 साल पीछे भेज दिया, तो फिर वहां रह के वो ये सब कैसे कर सकती? बताओ ना मुझे। तू ही बोलती रहेगी दामिनी, हाँ? या मुझे भी बोलने देगी? बोलो। तू जो सोच रही है ना, मामला उससे कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका है। मतलब? सब समझाती हूँ, लेकिन पहले
पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो, फिर मैं बताती हूँ तुझे एक बड़े राज की बात। ऐसा कौन सा राज है